अमेरिका का पाकिस्तान और भारत से कशीदगी का जिम्मेदाराना हल निकालने का मुतालबा। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, मार्को रूबियो ने भारतीय मनसब और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से बात की। दोनों ममालिक से जिम्मेदारी से मसला हल करने का कहा है। दोनों ममालिक ऐसा हल निकालें जिससे खित्ते में अमन बरकरार रहे। हम खित्ते की सूरत हाल का मुसलसल जायजा ले रहे हैं। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस बोले, भारत खित्ते में कशीदगी का बाइस बनने वाले रद्दमल से गुरेज करे। पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ भारत से ताउन करना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पहलगाम मामले की तहकीकात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को कमीशन बनाने की पेशकश। एक इंटरव्यू में वज़ीर दिफा ने कहा, 2-3 मुल्क मिलकर वाक़े की तहकीकात कर लें या अक़वाम मुत्तहिदा का कमीशन बना दें। भारत पाकिस्तानी पेशकश कबूल नहीं कर रहा क्योंकि उसे खौफ है तहकीकात में कुछ और ही सामने न आए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिकार की सेक्रेटरी जनरल UN एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। जनूबी एशिया में सलामती की बदलती सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। खित्ते में जारी कशीदगी में कमी के लिए की जाने वाली कोशिशों पर तबादला ख्याल। पाकिस्तानी मंदूब ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के अज़म क़यादा किया। भारत के किसी भी फौजी मिस एडवेंचर का फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। कोई किसी गलत फहमी में न रहे। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाह है। कौमी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी तैयारी और अज़म कामिल है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 2 टूक पैगाम। आर्मी चीफ का टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा। पाक फौज की मश्क हैमर स्ट्राइक का मुशाहिदा। अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले, जंगी महारत और जज्बा जहाद की तारीफ की। खिताब में कहा, हमारे अफसर और जवान पाक फौज के ऑपरेशनल बर्तरी की अमली तस्वीर हैं। ISPR के मुताबिक हैमर स्ट्राइक फील्ड ट्रेनिंग मश्क है। मश्क में मल्टी रोल लड़ाका तैयारे, जंगी हेलीकॉप्टर, तवील फासिल तक मार करने वाली तोपें और जदीद फील्ड इंजीनियरिंग का अमली मुजाहरा किया गया। अफवाज पाकिस्तान जारियत का जवाब देने की सलाहियत रखती है। मुल्की सालमियत और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंतहा पसंद मोदी सरकार पर वाज़ेह कर दिया, भारतीय रुपये से इलाकाई अमन इस्तेहकाम को खतरा है। पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद और मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात। भारत के जारहाना रवैये और इश्तियाल अंगेजी बयानात पर गहरी तशवीश का इज़हार। ऐवान सदर से जारी एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान 2 दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार रहा। आलमी बरादरी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में भारत के मुलव्विस होने का नोटिस ले। चीन का एक बार फिर पाकिस्तान की भरपूर हिमायत का ऐलान। अमन व इस्तेहकाम के लिए हमेशा साथ देने की यकीन दहानी। भारत के जारहाना इक़दामात दहशतगर्दी के खिलाफ तवज्जो हटाने की कोशिश करार। पानी को जारियत के लिए इस्तेमाल करना इंतहाई अफसोसनाक है। सिंतास मुआहदे से एकतरफा तौर पर इनराफ मुमकिन नहीं। शहबाज शरीफ की जांग ज़ेरोंग से मुलाकात में गुफ्तगू। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान की साबित कदम हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म ने कहा, भारत का पानी को जारियत के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला इंतहाई अफसोसनाक है। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर क़तर शेख तमीम हमद अल सानी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। शहबाज शरीफ ने जनूबी एशिया की मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया। पहलगाम हमले के बाद भारतीय प्रोपेगेंडा। अज़रबैजान भी पाकिस्तान की हिमायत में बोल पड़ा। हमले की आज़ादाना और शफ़ाफ बैनुल-अक़वामी तहकीकात का मुतालबा। देरीना तनाज़ा UN करारदादों के मुताबिक हल करने पर जोर। आज़री वज़ारत ख़ारजा कहते हैं, पाकिस्तान भारत के दरमियान कशीदगी पर तशवीश है। फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करे, बातचीत से मसाइल हल करे। कराची के इलाके गुलशन हदीद में बस उलट गई। मरने वाले मुसाफिरों की तादाद 4 हो गई। हादसे में 14 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मरने वालों में एक खातून भी शामिल। इस्लामाबाद और पंजाब के कई शहरों में रात गए तेज आंधी और बारिश। वफाकी दारुल-हुकूमत हरीपुर, कसूर और मुरीदके में छतें और दीवारें गिरने से 4 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। रावलाकोट, मीरपुर खास में आसमानी बिजली गिरने से 2 अमवात।
लाहौर में कई दरख्त गिर गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोठोहार, गिलगित बल्तिस्तान में आज भी आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बलाई सिंध, मशरकी बलोचिस्तान में शाम के वक्त तेज आंधी और बारिश मुतवक्के। PIA की पहली हज परवाज कराची से 397 आज़मीन को लेकर मदीना रवाना। PIA अब तक मुख्तलिफ शहरों से 2500 से ज़्यादा आज़मीन हज को सऊदी अरब पहुँचा चुका। तर्जुमान PIA के मुताबिक पहले मरहले में आज़मीन की खुसूसी परवाज़ें पाकिस्तान से मदीना मुनव्वरा के लिए जा रही हैं। दूसरे मरहले में हज परवाज़ें जद्दा जाएंगी, जबकि PIA का कबल अज़ हज ऑपरेशन 31 मई तक जारी रहेगा। PIA के चीफ ऑपरेटिंग अफसर ने आज़मीन को रुखसत किया। आज़मीन को फूल और तोहफ़े पेश किए। पाकिस्तान में रवा माली साल GDP शरह नमू 2.6% रहने का इम्कान। महंगाई में कमी की भी पेश गोई। IMF ने रीजनल इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। मशरक़ वस्ता और वस्त एशिया में इलाकाई तनाज़ात मुआशी तरक्की के लिए ख़तरा करार। रिपोर्ट के मुताबिक मुआशी सुस्तरवी के बायस पाकिस्तान की शरह नमू में 0.6% कमी मुतवक्के है। अगले माली साल में शरह नमू 3.6% हो जाएगी। गुजरात का कसाई अब सिंधु दरिया पर हमलावर है। हम मोदी को सिंधु का गला नहीं घोटने देंगे। जैसे सिंधु पर नई नहरें बनाने के लिए इकट्ठे हुए, वैसे मोदी के हमले से सिंधु को बचाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ललकार। कहा, हम पुरअमन मुल्क हैं, किसी से जंग नहीं चाहते, मगर किसी ने हमला किया तो उसे मालूम हो जाएगा सिंधु में पानी बहेगा या फिर खून। मोदी सरकार को वार्निंग देते हुए कहा, हमारी फौज हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। मोदी की साजिशों को दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान के मुताबिक वीज़े मंसूख करने का भारतीय फैसला संगीन इंसानी चैलेंजेस पैदा कर रहा है। मरीजों को अपना इलाज मुकम्मल किए बगैर पाकिस्तान वापस आना पड़ा है, जबकि बच्चों की वालिदैन से जुदा होने की इतलात भी मौसूल हुई है। वाहगा अटारी बॉर्डर क्रॉस करने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल 2025 थी, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कुछ पाकिस्तानी शहरी अटारी में फंसे हुए हैं। अगर हिंदुस्तानी हुकाम इन्हें सरहद पार करने की इजाज़त देते हैं तो हम इनके इस्तकबाल के लिए तैयार हैं। वाघा बॉर्डर मुस्तकबिल में भी पाकिस्तानी शहरियों के लिए खुला रहेगा। हौसियों के खिलाफ अमरीकी हमलों का मंसूबा चैट लीक माइक वॉल्टर्स के गले पड़ गए। अमरीकी कौमी सलामती के मशीर और उनके नायब मुस्ताफी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तस्दीक कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के खुसूसी एलची विटकोफ माइक की तकर्री का इम्कान। मार्च में हौसियों के खिलाफ हमले का मंसूबा सिग्नल चैट ग्रुप लीक हुआ था, जिसको माइक वॉल्टर्स ने बनाया था।